Hello my dear students, hope you all are well. We'll continue chapter 10, that is congruence, and today we will do assignment 10.2. In assignment 10.1 we have read कि two objects और plane figure congruence कैसे होते हैं. Congruence वो figures होती हैं जो एक दूसरे को overlap करके cover करके बिल्कुल completely cover कर लेती हैं, then they are called congruent figures. अब now we are taking the case of triangle. Triangle में बेटा how we can say the two given triangles are congruent. See, जब हमने रेक्टेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था तो उनकी डायमेंशन को इक्वल होना पड़ा. दोनों ही ट्रायंगल्स रेक्टेंगल्स की डायमेंशंस को इक्वल होना हुआ, लेंथ के इक्वल लेंथ होना हुई और ब्रेड्थ के इक्वल ब्रेड्थ हुई, तभी जाके वो जो रेक्टेंगल्स थे वो कॉन्ग्रुएंट थे. स्क्वायर के केस में साइड इक्वल हुई, देन दो स्क्वायर्स वर कॉन्ग्रुएंट. बट इन केस ऑफ ट्रायंगल्स के भी कुछ पार्ट जो होंगे वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए टू गिवन ट्रायंगल्स में. देन ओनली हम कह पाएंगे कि वो ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं. नाउ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल डिपेंड्स अपॉन सम कंडीशंस. Why? Because in triangle we don't have one or two parts. We have three angles and three sides. So total part कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं. 3 angles and 3 sides. So to find out whether the two given triangles are congruent, उसके लिए बेटा इन चारों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए. ये तीन चीजें क्या होनी चाहिए, वो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए. कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल होनी चाहिए. फर्स्ट कंडीशन है दैट इज साइड साइड साइड. दैट मीन्स इसका मतलब क्या है इस कॉन्ग्रुएंट कंडीशन का, इस कॉन्ग्रुएंट कंडीशन का मीनिंग है बेटा टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द थ्री साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स इफ आई हैव टू ट्रायंगल्स, अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तभी कह सकते हैं इफ इट इज 4 5 5 3 3. मीन्स जो इसकी इस फर्स्ट ट्रायंगल की जो साइड है, वन साइड, वो उस सेम लेंथ की सेकेंड ट्रायंगल की भी एक साइड होनी चाहिए. ओके, तो यहां है 4 4, सेकेंड साइड है 5 सेंटीमीटर, यहां पर भी 5 सेंटीमीटर ही है. 3 3. So in this case 6 के 6 पार्ट इक्वल प्रूफ ना करके अगर हमने 3 पार्ट भी इक्वल प्रूफ कर दिए, then also the given triangle can be called as congruent. So first condition is side side side. Okay, the next one is side 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 angle side. That means two sides and one angle. Okay, अब इनको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे. I'm just telling you कि कैसे कैसे कर सकते हैं. The third one is एंगल साइड एंगल, जिसमें टू एंगल्स इक्वल होने चाहिए ट्रायंगल्स के, दोनों ट्रायंगल्स में, और एक साइड इक्वल होनी चाहिए इंक्लूडिंग साइड, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. नेक्स्ट वन इज फोर्थ कॉन्ग्रुएंट कंडीशन इज रिलेटेड टू द राइट ट्रायंगल्स. इफ टू राइट ट्रायंगल्स आर गिवन टू यू और आपकी एक हाइपोथेन्यूज और एक साइड. हाइपोथेन्यूज मतलब जो 90 डिग्री के एंगल की अपोजिट वाली साइड है, दोनों ही राइट ट्रायंगल में. इफ उन दोनों की लेंथ सेम है और एक एनी ऑफ द आइदर टू साइड्स जो बच गई हैं उनमें से कोई भी एक साइड की लेंथ दूसरी साइड की लेंथ के इक्वल है, देन ऑल्सो वी विल कॉल दोज राइट ट्रायंगल एज कॉन्ग्रुएंट. तो क्रक्स इज कि ये जो आपकी कंडीशन है ये आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए. कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे आप तो द गिवन ट्रायंगल्स विल बिकम द congruent. So I am taking one by one. First condition is side side side. As you can see, 3 sides. I've already told you 3 sides are there in a triangle. So if हम तीनों sides को, एक triangle की तीनों sides दूसरी triangle के तीनों side के equal हैं respectively. What does that mean? Okay, I am taking question number 7 from your assignment, that is 10.2. Now in this question it's given that if two triangles, that is triangle A B C,
and triangle XYZ are इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन से होते हैं बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये दोनों ही ट्रायंगल इक्विलेटर हैं। ओके, एंड AB equals to XY. So state the condition in which the triangle ABC and triangle XYZ are congruent. Okay, so let's do it. आपको गिवन क्या है बेटा? सबसे पहले आपने सोल्यूशन में कैसे स्टार्ट करना है, जिन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं पहले आप वो ट्रायंगल लिखेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ। ओके, सो आपने ऑर्डर जो है वो फॉलो करना है। लेट्स सी, मैं यहां पर 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ करती हूं, ABC XYZ। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड XYZ, तो पहले हमने कौन सा ट्रायंगल लिखा है? ABC। तो हम पहले जो साइड है वो ABC की ही पिक करेंगे। तो फर्स्ट साइड इज AB equals to XY is given to you. AB equals to XY। तो एक साइड तो हमारी क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी, एंड यू हैव टू राइट डाउन अ रीजन इन द ब्रैकेट। सो AB equals to XY। Why? These sides are equal. This is given. अब now as it is an equilateral triangle, तो ये भी जो होगा वो इसी के इक्वल होगा, ये भी इसके इक्वल होगा। सपोज अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। Why? Because it is an equilateral triangle. If this is 3, ये 3 है तो ये भी 3 हमें गिवन था, तो XYZ भी हमारा 3 होगा और ये भी 3 होगा। तो हम इजीली लिख सकते हैं बेटा BC equals to YZ, and the reason is triangle ABC and triangle XYZ are equivalent, oh sorry, equilateral. Okay, equilateral triangle. So similarly AC equals to XZ, reason is same. Now you can see बेटा जो ट्रायंगल मैंने पहले लिखा है मैंने उसकी साइड को ही पहले कॉलम में राइट डाउन किया है। सो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंगली। नाउ हम लिखेंगे therefore triangle ABC is congruent to, congruent का साइन आपको पता है, is congruent to triangle XYZ by SSS congruence condition. Okay, hope this is clear. So this was the question related to SSS congruent condition. Okay students, the next congruent condition is SAS. What does that mean? 2 sides and an angle. So 2 triangles are congruent if 2 sides and the included angle of the one triangle are respectively equal to the 2 side and the included angle of the other triangle. What does that mean? यहां पर words आए हैं included angle. So ये angle नहीं है, खाली included angle है। साइड और साइड आपको पता चल गया, 2 साइड रिस्पेक्टिवली हमने इक्वल करनी है। एंड एंगल की जो बात हो रही है, that angle should be included between 2 साइड्स जो हमने इक्वल प्रूफ करी हैं। जो साइड्स हमने इक्वल प्रूफ करी हैं उन्हीं साइड में वो एंगल होना चाहिए। ओके, सो लेट्स टेक एन क्वेश्चन फ्रॉम योर, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम योर असाइनमेंट। ओके, इन दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी मेड द फिगर ओवर हियर। सो in PQR, triangle PQR is an isosceles triangle. Isosceles triangle है, that means ये जो पूरा ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस है। आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स क्या होती हैं? वो इक्वल होती हैं, और वो गिवन है PQ इक्वल्स टू PR। ऑलराइट, एंड
S and T are such points on PQ and PR such that PS is equals to PT. PS is equals to PT. और आपने प्रूफ क्या करना है? You have to prove that is SR is equals to QT. SR equals to QT. This is which we have to prove. ओके तो हमारे पास गिवन क्या है? जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लिखेंगे गिवन. तो गिवन तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, दिस वाज गिवन. ओके नाउ वन मोर थिंग इज ऑल्सो गिवन, दैट इज PS is equals to PT. Okay, this is also given. PS is equals to PT. Now to prove क्या करना है? SR equals to QT. Now SR और QT हमने प्रूव करना है. बेटा जब भी हमने कोई टू साइड्स इक्वल प्रूव करनी हो, वी मस्ट सी दैट वो साइड्स जो हैं कौन से ट्रायंगल में आ रही हैं. सो लेट्स सी, हमने प्रूव करनी है SR. तो कैन यू सी दैट ये SR ये लाइन है एंड QT जो है वो ये वाली लाइन है. तो लेट्स सी ये कौन से ट्रायंगल में बन रही है. कैन यू सी दिस ट्रायंगल, ये वाला, ये ट्रायंगल देख पा रहे हैं आप? नाउ हम ऐसे टू ट्रायंगल्स है वो जो उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, जिसकी हेल्प से हम ये टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, तो उनके बाद उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं. ठीक है, सो लेट्स सी कौन सी टू साइड ट्रायंगल्स हम पिक करेंगे. इन ट्रायंगल सो लेट्स सी हम कौन से ट्रायंगल्स पिक करेंगे. हम ट्रायंगल पिक करेंगे इन ट्रायंगल, सबसे पहला ट्रायंगल PQT एंड ट्रायंगल PSR. ओके, we'll take two triangles, that is PQT and you can say PQ लिया था तो PR ले लेते हैं. PQT एंड PRS. PQT एंड PRS. सो ट्रायंगल 1 जो हमारा बना वो ये है और ट्रायंगल 2 इधर वाला. ठीक है, सो दिस वन इज द फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस वन इज द सेकेंड. तो हम इसमें राइट डाउन करना शुरू करेंगे कि कौन सी हम कर रहे हैं साइड एंगल साइड से. ओके, सो लेट्स सी. सो फर्स्ट वन इज, हमें एक साइड तो ऑलरेडी गिवन है. देखो इस ट्रायंगल में आ रही है ये वाला ट्रायंगल. अगर मैं ये रब कर देती हूं तो कैन यू सी अ वन ट्रायंगल. अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बेटा PQT. अब इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं, इस ट्रायंगल में आपको गिवन है दैट PQ. अब ये वाला ट्रायंगल मैं ऐसे करके बना देती हूँ. ठीक है, ये पूरे वाले ट्रायंगल की बात हो रही है और एक ये वाले ट्रायंगल की, इसका भी डैश डैश ऐसे बना देती हूँ. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, इस ट्रायंगल की बात हो रही है और इस ट्रायंगल की बात हो रही है. जो बन रहा है जिसका बेस हम PT ले रहे हैं और एक का हम PS. ओके, तो इसमें फर्स्टली हम देख रहे हैं कि PQ इक्वल्स टू बड़ी वाली साइड इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू PR. ओके, PQ इक्वल्स टू PR. तो देखा आपने इस वाले ट्रायंगल में PQ था और इस वाले में PR सॉरी. ठीक है, नाउ दिस कंप्लीट साइड, ये वाली पूरी साइड इक्वल्स टू दिस वाली साइड. ओके, नाउ अब इस ट्रायंगल में जो है PS इज इक्वल्स टू PT. सो आई कैन राइट डाउन PT इक्वल्स टू PS. व्हाई? बिकॉज ये वाले ट्रायंगल में फर्स्टली हमें इस ट्रायंगल का पार्ट लिखना है, दैट इज PT हमें गिवन है क्योंकि उन्होंने बताया S और T इस तरीके से पॉइंट्स हैं कि PT इक्वल्स टू SP है, PS है. ठीक है, सो PT इक्वल्स टू PS, दैट इज गिवन. ये भी हमें क्या है? गिवन है. अब नाउ एज यू सी कि हमने कौन कौन से साइड्स ली हैं, ये वाली साइड, दिस वन एंड ये पूरी वाली, इसमें ये वाली और ये पूरे वाली. तो इन दोनों की हेल्प से हमारा एक एंगल बन रहा है दोनों ही ट्रायंगल में, दैट इज एंगल P. सो एंगल P इक्वल्स टू एंगल P. दिस इज इंक्लूडेड एंगल. इंक्लूडेड एंगल कैसे हुआ बेटा?
देखो हमने इस ट्रायंगल में कौन कौन सी साइड्स इक्वल प्रूव करी हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी ली हैं हमने, एक तो PQ पिक करा है, दूसरी साइड कौन सी PT। तो इन दोनों साइड से मिलकर कौन सा एंगल बन रहा है, इन दोनों साइड्स के बीच में कौन सा एंगल है, दैट इज एंगल P। तो इंक्लूडेड एंगल है एंगल P, और ये कैसे हुआ, ये कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है, एक ही चीज दोनों में है, दैट मीन्स ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो एंगल P इक्वल्स टू एंगल P, हेंस therefore triangle PQT is congruent to triangle PRS by SAS congruent condition. Alright, if these two triangles are congruent, that means जो बाकी पार्ट बच जाते हैं बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सो हमने प्रूव करना था SR। सो SR कहां पर है, S एंड R। सो ये सेकेंड वाले ट्रायंगल में है। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं QT इक्वल्स टू SR और वाइस वर्सा SR इक्वल्स टू QT बाय CPCT, दैट मीन्स corresponding parts of congruent triangle. Okay, hope this is clear कि आप SAS congruent condition कैसे लगा सकते हैं। कोई भी जो टू साइड्स आप एक दूसरे के इक्वल कर रहे हैं, दो एंगल जो आप ले रहे हैं, दैट मस्ट बी द इंक्लूडेड एंगल, उन दोनों ही साइड्स के बीच वाला एंगल होना चाहिए वो। The third congruent condition is angle side angle congruent condition. As you can see understand by the name, two angles and a side. Now two triangles are congruent if two angles and the included side. The word here is included side means जो आप एंगल इक्वल प्रूफ कर रहे हैं, टू एंगल्स जो आपने पिक करे हैं इक्वल प्रूफ करने के लिए दोनों ट्रायंगल्स में, उनमें जो दोनों एंगल्स हैं वो जिस साइड पर फॉर्म हो रहे हैं वो साइड उन दोनों एंगल्स में इंक्लूड होनी चाहिए। आपको पता है एंगल टू आर्म से बनता है, तो एक आर्म जो है वो दोनों एंगल्स में वही वाली साइड होनी चाहिए जो आप पिक कर रहे हैं इक्वल प्रूफ करने के लिए। ओके, लेट्स टेक अ क्वेश्चन। उस क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा बेटा आपको ये कंसेप्ट। सो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखो द क्वेश्चन इज इन द एडजॉइनिंग फिगर, मैंने ऑलरेडी बना दी है वहां पर, AX बाइसेक्ट एंगल BAC। AX जो लाइन है वो एंगल BAX को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करना मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये जो पूरा एंगल A बन रहा था BAC, उसको ये AX लाइन में क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया। दैट मींस यहां पर ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल। ओके, नाउ it is also bisecting angle BDC। BDC I have put the sign, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। Why? Because this AX is also bisecting BDC. Okay, now what we have to do is we have to prove that triangle, to prove we can write over here, to prove जो हमने करना है that is triangle ABD, this one, this is first triangle, and triangle ACD are congruent। ये हमने प्रूव करना है that both these triangles are congruent, and as we can see in this triangle, this is triangle 1 and this is triangle 2, you can see two angles are equal to each other। ओके, सो प्रूफ करने के लिए हमें एंगल्स दो इक्वल नजर आ रहे हैं, साइड हमें फाइंड आउट करनी है, देन वी कैन प्रूव दीज ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय ASA congruent condition। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। दो एंगल्स होने चाहिए और एक हमारी साइड होनी चाहिए,
ओके, सो यू कैन सी जब दो एंगल्स इक्वल हो गए डेफिनेटली विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ साइड, ताकि हम एंगल साइड एंगल से हम ये कॉन्ग्रुएंट कंडीशन कर दें, क्योंकि थर्ड एंगल वाली हमारे पास कोई भी कॉन्ग्रुएंट कंडीशन नहीं है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंगल साइड एंगल एक कॉन्ग्रुएंट कंडीशन है, बट एंगल 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 कॉन्ग्रुएंट कंडीशन नहीं है। सो जैसे हमने टू एंगल्स इक्वल देखे, हम एक साइड सर्च आउट करेंगे। सो फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है, हम एंगल इक्वल प्रूव करेंगे। सो एंगल क्या है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। देखो ये वाला जो इक्वल एंगल है वो एक ट्रायंगल 1 में आ रहा है, ये ट्रायंगल 2 में आ रहा है। सो हमने पहले ट्रायंगल 1 लिया है। ओके, सो अकॉर्डिंगली हम ट्रायंगल 1 का एलिमेंट पहले लिखेंगे, दैट इज एंगल बी ए, जिस पर बन रहा है वो मिडिल में आएगा, बी ए डी। एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी। वाई? बिकॉज दिस इज गिवन, हमें बताया है दैट AX is bisecting this angle into equal parts. Okay, next one is angle BDA, BDA। ध्यान रखेंगे बेटा, पहले हम ये वाला एंगल लिया था तो A हमारा मिडिल में था, क्योंकि वो A पर फॉर्म कर रहा था एंगल। ओके, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट वाली मिस्टेक मैं आपको बताती हूँ, वो क्या लिखेंगे, वो इसको 3 एलिमेंट्स को ना लिखकर वो ऐसे लिख देंगे, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A। दैट इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज इफ एक ही वर्टेक्स पर, एक पॉइंट पर 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, मोर देन 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, देन यू मस्ट राइट द 3 लेटर नेम ऑफ दैट एंगल। ठीक है, 3 लेटर नेम ही उनको डिफरेंशिएट करता है जितने एंगल्स बन रहे होंगे। ओके, सो आपने 3 एंगल नेम लिखना है इसमें। सो नाउ आई एम टेकिंग दिस एंगल, सो बी डी ए, डी पर बन रहा है तो डी मिडिल में आ गया, बी और ए। ओके, नाउ that is equals to CDA, angle CDA, so that is also equal and it was also given. Okay, अब 2 angles हम equal proof कर चुके हैं। Now we are looking for the included side. This is very important बेटा, included side। अब आप ये वाली साइड इसकी equal proof नहीं कर सकते, because it's not coming in between the angles। वो वाली आर्म दोनों एंगल की एक आर्म होनी चाहिए। नाउ कौन सी है, देखो इस एंगल की, ये वाले एंगल की जो हमने इक्वल प्रूफ करें, इस एंगल की एक आर्म जो है वो ये है और एक ये है। इस एंगल में एक आर्म ये है और एक ये है, तो हमारी ये वाली आर्म जो है वो क्या है, कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल्स में। सो एक चीज अगर दोनों में कॉमन है, दैट मीन्स वो सेम ही चीज है, तो वो इक्वल होगी। सो हियर वी कैन राइट AD इक्वल्स टू AD एंड दैट इज कॉमन। और आप यहां पर लिख सकते हैं इंक्लूडेड साइड। सो ये जैसे ही आप वर्ड लिखते हैं, इट गेट क्लियर कि आपको कंसेप्ट क्लियर है। ओके, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट का साइन पुट कर देंगे, ट्रायंगल ACD हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था हमने। ओके, सो जो गिवन कंसेप्ट है बेटा उनको ध्यान में रखते हुए यू जस्ट हैव टू कीप दोस गिवन कंसेप्ट्स इन योर माइंड। जो गिवन एलिमेंट्स आपको इक्वल दिए हुए हैं वो आपको ध्यान में रखते हैं, और आपने मिसिंग एलिमेंट जो आपको थर्ड कंडीशन के लिए चाहिए वो आपने सर्च आउट करना है, उसका रीजन फाइंड आउट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, कॉमन है, रीजन फाइंड आउट करना है, एंड देन योर triangle as triangle will become the congruent. Okay, hope this is clear. Now the last congruent condition is RHS congruent condition. What does this congruent condition says? This congruent condition is related to the right triangles. So it says that two right triangles are congruent if the hypotenuse and one side, कोई भी हाइपोथेन्यूज जो होती है, हाइपोथेन्यूज कौन सी साइड होती है, जो राइट एंगल के अपोजिट होती है, दैट साइड ऑफ बोथ द राइट ट्रायंगल्स एंड एनी वन साइड ऑफ आइदर ट्रायंगल्स मस्ट बी इक्वल। मतलब एक हाइपोथेन्यूज इक्वल हो जाए और एक कोई भी साइड इक्वल हो जाए, तो वो ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या होंगे, वो राइट ट्रायंगल्स क्या होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम योर असाइनमेंट ओनली। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में इफ ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो क्या गिवन है आपको, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
ओके, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट मीन्स AB will be equals to AC, okay, and AD is altitude of the triangle। altitude है मतलब जो उसकी हाइट होगी, that means it forms a 90 degree angle with at the point D। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा, ठीक है। AD is perpendicular to BC, alright। So now what we have to prove is, we have to prove that जो AD लाइन है वो BC को बाइसेक्ट कर रही है। तो हमने टू प्रूव क्या करना है, बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स हमने प्रूव करना है कि BD इक्वल्स टू DC है, BD इक्वल्स टू DC। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। अब हमने टू साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, तो हम टू ट्रायंगल्स ले लेंगे जिनमें वो साइड्स आ रही है। BD जो आ रही है इस वाले ट्रायंगल में साइड आ रही है, और DC जो है वो सेकंड वाले ट्रायंगल में साइड आ रही है। तो अब इफ हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, तो लास्ट में जो पार्ट बच जाएगा BD इक्वल्स टू DC हो जाएगा, बिकॉज दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट कंडीशन, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। वो बाद में की बात है, पहले हम इनको प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट। ओके, नाउ आई हैव टेकन टू ट्रायंगल्स, सो लेट्स टेक टू ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल इज ABD and triangle ACD। ABD लिया था तो ACD ले रहे हैं। ओके, सो इन दीज टू ट्रायंगल्स वी हैव टू प्रूव दीज ट्रायंगल्स एज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए जैसे आपने 90 डिग्री का एंगल देखा, आपकी माइंड में आ जाना चाहिए RHS कॉन्ग्रुएंट कंडीशन लग सकती है। एंड नाउ दिस, इन दिस ट्रायंगल दिस इज हाइपोटेन्यूज, AB इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है ना ये, ओके, और इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, और ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। आपको बताया था ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो इसमें ये ऑलरेडी इक्वल है। व्हाई? बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इन दोनों, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। AB इक्वल्स टू AC, ओके, दैट इज ऑल्सो गिवन। नाउ एनी वन साइड, तो ये तो हमने प्रूव करनी है इस ट्रायंगल में। ये ट्रायंगल 3 साइड से बना है, एक साइड तो हमने ले ली ऑलरेडी, ये हमने प्रूव करनी है। जो हमारे बीच में साइड है वो बच गई, दैट इज AD, एंड यू कैन सी वो इस साइड दोनों में है, दैट इज कॉमन। ओके, तो कॉमन है तो वो इक्वल होगी। अब आपने यही करना होता है, एक हाइपोटेन्यूज और एक वन साइड इक्वल प्रूव करनी होती है, वो हमने कर दी है। अब एक एंगल भी है जो आपका 90 डिग्री है, वो हम लिख सकते हैं एंगल ADB, दैट इज 90 डिग्री, इक्वल्स टू एंगल ADC, दैट इज 90 डिग्री। ओके, सो दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। हमें इनकी डिग्री पता है, हेंस these two triangles, hence triangle, therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD, okay, by RHS congruent condition. Alright, so if these are congruent, that means जो left part है वो भी क्या होंगे, equal होंगे। hence हमने प्रूव करना था BD equals to DC, that is also equal because of CP/CT, corresponding parts of congruent triangles. Okay, hope this is clear beta. We have covered all the conditions of congruency of triangles. Hope this is clear, all the conditions to you, and I have also solved one question related to each congruent condition, and I will send the PDF along with this video. You have to complete assignment 10.2. Okay, good luck.